आज हम एक्सरसाइज 2 को खत्म करेंगे और उसके भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ एवरीबॉडी, वेलकम टू सेट थ्योरी थर्ड क्लास। एक्सरसाइज 2 में हमने लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्वेश्चन नंबर 6 जो हम देखे थे काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, राइट। हमें समझ में आया कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है, हमें समझ में आया सबसेट का मतलब क्या होता है। हमने बेसिकली क्या देखा, लाइक से फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ अगर दिया हुआ हो, ऐसा कुछ पकड़ लो अगर दिया हुआ हो, तो बच्चों 2 belongs to A, 2 subset A, 3 bracket belongs to A, 3 bracket subset A, 3 bracket का bracket is a subset of A। चलो फटाफट बताओ, क्या ये पहला वाला राइट है कि रॉन्ग? बस कॉन्सेप्ट्स बूस्ट करते वापस से अपने। ये पहला वाला बच्चों ट्रू है कि फॉल्स है? पहला वाला ट्रू है, पहला वाला ट्रू है। बाकी लोग सही बोल रहे हो। तनिषा गलत हो गया ना बाबू? पहला वाला अपना ट्रू है, क्यों? बिकॉज 2 अपने को दिख रहा है सीधे एक एलिमेंट है ए का। ठीक है, टेल मी अबाउट दिस गाइज। ये तो 100% रॉन्ग होगा, ये 100% फॉल्स होगा। बिकॉज 2 एक एलिमेंट है, इट इज सर्टेनली नॉट अ सबसेट। ये वाला बताना, यहां देखो और बताओ, ये 3 जो ब्रैकेट्स में है, ये एलिमेंट है ए का कि सबसेट है ए का? बोलो। ट्रू है, एलिमेंट है, बिल्कुल सही, ये ट्रू है, करेक्ट। अपने को एग्जैक्टली दिख रहा है यहाँ पे कि 3 विद इन बार्स एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। ठीक है, तो ये सही है अपना। इसके बाद ये वाला चीज क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा, बिकॉज वो एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट नहीं होगा, ये सबसेट होगा। सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, नाउ दिस इज द बमा। बताओ इसका क्या होगा बच्चों, ट्रू की फॉल्स? लास्ट वाला क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, जिन्होंने पहला दूसरा क्लास किया है अच्छे से? ये ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही। बिकॉज ये तो बच्चों एलिमेंट है, पर जो भी एलिमेंट हो उसके पास अगर अपने और ब्रैकेट्स लगा देते हैं, इट फॉर्म्स अ सेट। यहां सबसेट बन गया ये। ठीक है, चलो समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। आओ अपने अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं सेट्स के। मैं बता देता हूं बच्चों, सेट थ्योरी इज वेरी फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 11 के लिए भी, क्लास 12 के लिए भी। ऑलराइट, इसमें जो बेसिक बेसिक अपने सब डिनोशन देखेंगे, जो हमने देखा एलिमेंट का, सबसेट का, ये सब सब आपको 12th के एंड तक काम आएगा, तो ढंग से फॉलो करना। चलो आ जाओ एक्सरसाइज 2 में बच्चों। विल डू will do question number will do question number 8। come to 8। आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में ढंग से फॉलो करना क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ो और मैथ्स में कन्वर्ट करो। टू सेट्स ए एंड बी हैव एम एंड के एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ए में एम एलिमेंट्स है, बी में के एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ ए लिख लो एम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो गया? एम। एंड एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हो जाएगा बच्चों? के हो जाएगा। समझ में आया बात? यहां तक ठीक है? चलो आओ आगे पढ़ते, क्या है। इफ द रेशियो ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए, नहीं, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए टू कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी इज 64:1। ऊ ला 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 ला। बच्चों यहां पे रेशियो किसका निकल रहा है? रेशियो निकल रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए टू कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी। तो रेशियो बनाने के पहले लिख लो कि क्या क्या है ये। क्या दिया है बच्चों? कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। कोई बता सकता है बच्चों?
कोई बता सकता है कि ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? यहां से हिंट लेंगे, समझो। ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, सोचो। सोचो बच्चों, सोचो। देखो, ए के पावर सेट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? ए का सारा सबसेट आता है। क्या आता है बच्चों? ए का सारा सबसेट आता है। क्लियर? अब ए के कितने सबसेट्स है, फॉर्मूला तो पता ही अपने को। ए के कितने सबसेट्स होंगे? 2 पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स m हो गया। कितना हो गया ये? 2 पावर m। ठीक है, तो ए के कितने सबसेट्स है बच्चों? 2 पावर m सबसेट्स है। मतलब उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे? 2 पावर m। समझ में आ गया? सिमिलरली, सिमिलरली लिख लो, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी। कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी बच्चों क्या हो जाएगा? बता दो क्या होगा, अब तो पता चल गया होगा। 2 पावर के। हाँ, सीधे क्या हो जाएगा? 2 पावर के, है ना? अगर बी में के एलिमेंट से पकड़ लो, बी में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो बी के सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर 3 8। तो बी में अगर के एलिमेंट्स है तो बी के सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर के। ठीक है, आ जाओ। देयरफॉर, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अपने को क्या दिया है बच्चों? रेशियो दे दिया, रेशियो दे दिया। रेशियो की दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है बच्चों? ये दोनों है। रेशियो ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज टू कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी बच्चों क्या हो जाएगा? 64:1। दिस विल बिकम 64:1। क्लियर? चलो, समझ में आ गया सबको? ग्रेट। तो यहां से क्या मिल रहा है अपने को बच्चों? ढंग से फॉलो करना। इसको आओ सिंप्लीफाई करते हैं। बचपन में देखे हो, अगर बेसिस सेम हो, अगर डिवीजन में आ रहा हो, तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। क्या लिखोगे बच्चों इसको? 2 पावर m माइनस 2 पावर k इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया है। चलो, ठीक है, ग्रेट। और ओह सॉरी, इसको अपने क्या लिख सकते हैं? 2 पावर m माइनस k इज 64। बच्चों 64 2 का क्या पावर होता है? फटाफट बताओ। 64 2 का कौन सा पावर? 6 हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर m माइनस k क्या हो गया? 6। m माइनस k हो गया 6। लेट दिस बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, लेट दिस बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अपने को क्या बोल दिया बच्चों? Na प्लस nb इज 12। अपने को दे दिया Na प्लस nb दे दिया बच्चों 12। Na और nb क्या है बच्चों? m और k है, तो m प्लस k हो गया 12। लेट दिस बी द सेकेंड इक्वेशन, लेट दिस बी द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलो आ जाओ। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये अपना सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या निकालने बोल रहा है? हमें m का वैल्यू निकालने बोल रहा है और k का वैल्यू निकालने बोल रहा है। चलो फटाफट दोनों को सॉल्व करो, बट बच्चों ऐड सब्ट्रैक्ट करो जैसे जो होगा, एंड चैट बॉक्स में m और k का वैल्यू लिख दो। चलो, चैट बॉक्स में बच्चों m और k का वैल्यू यहां से निकाल दो। आ जाओ। सेशन को जितना इंटरैक्टिव बनाओगे उतना मजा आएगा अपने को, मेरे को पढ़ाने में, आप लोग को पढ़ने में। ऑनलाइन क्लासेस शुड नॉट जस्ट बी अ वन वे अफेयर, इट शुड बी अ टू वे ट्रैफिक। लिखते जाओ, बहुत बढ़िया। M9 आ रहा है और K3 आ रहा है। M9 आ रहा है, K3 आ रहा है, वेरी गुड। इफ यू सिंपली ऐड दीज टू अप गाइज, ऐड करोगे, प्लस के माइनस के कट जाएगा, 2m हो जाएगा 18 और m हो जाएगा 9।
किसी एक में पुट कर लो, पकड़ लो, मैं m प्लस के इज 12 में पुट कर देता हूँ, m प्लस के इज 12 में मैं m का वैल्यू पुट कर देता हूँ, k क्या हो जाएगा बच्चों, 12 माइनस 9 इज 3, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों m 9 हो गया एंड k 3 हो गया, m इज 9 एंड k इज 3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसी के बड़े भाई को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 8 वाज जस्ट अ वार्म अप, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, इजी रहेगा 9 भी, बस 9 को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जस्ट बिकॉज ऑफ वन कैलकुलेशन दैट आई एम गोइंग टू शो यू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, क्या दिया है देखो, पहले लाइन को पढ़ो। टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड k एलिमेंट्स, ठीक है, दो फाइनाइट सेट जो है उसका m और k एलिमेंट्स है, तो मान के चलते हैं एक सेट A है जिसमें m एलिमेंट्स है, मान के चलते हैं एक सेट B है जिसमें k एलिमेंट्स है, ठीक है, प्रिटी इजी सो फार। आ जाओ नेक्स्ट क्या दिया है, ढंग से फॉलो करना। If the total number of subsets of first set, if the total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets of second set, ब्ला 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 ब्ला, अपने इसको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ताकि इतना ओवरवेलमिंग नहीं लगे अपने को। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, टुकड़ों में बांटो इसको, डिवाइड एंड कॉन्कर बॉयज, डिवाइड एंड कॉन्कर, क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है पहले, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, लिख लो टोटल, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट मतलब ए हो गया। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है बच्चों, ए में अगर m एलिमेंट्स है, कितने सबसेट्स हो जाएंगे इसके, पावर m 2 पावर m हो जाएगा, 2 पावर m। दिशा तुमको समझ में आ रहा है, ए के कितने सबसेट्स हो जाएंगे भैया, बोलो। भैया नंबर 8 का आंसर m = 9 k = 3 आया था। हाँ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पावर m। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पावर के हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी हो जाएगा 2 पावर के। ये सेम ही क्वेश्चन ऊपर में भी आया था बच्चों, ऊपर में थोड़ा कॉस्मेटिक डिफरेंस था, थोड़ा एक्स्ट्रा मेकअप होता गया था उसमें, वहां क्या लिखा हुआ था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए, यहां दिया नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब अपने बारी बारी पढ़ते हैं, सब मेरे को साथ में फॉलो करोगे, पीछे मत छूट जाना। आओ क्या लिखा है फॉलो करो, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज का मतलब हो गया बच्चों इक्वल टू, 9-10 में जहां भी पढ़े होंगे पता होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स जब भी आता है इज आर ये सब जहां देखोगे इक्वल टू होता है, इज के पहले जो लिखा रहेगा वो एलएचएस में आएगा, इज के बाद जो लिखा है वो आरएचएस में आएगा। इज के पहले क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट जो कि 2 पावर m हो जाएगा, is 56 more than, is 56 more than, 56 more than what, the total number of subsets of second set, 56 more than the total number of subsets of second set, 2 पावर k हो गया। बस यही चीज अपने को दिया है बच्चों, और दे एक्सपेक्ट अस टू फाइंड व्हाट, m और k का वैल्यू, दे एक्सपेक्ट अस टू फाइंड m और k का वैल्यू। आ जाओ आ जाओ, यहां एक बहुत ही डेट्रीमेंटल, बहुत ही टेरिफिक चीज दिया है आपने, पता है क्या दिया है, यहां इन लोग बोल रहे हैं एक तीर से 2 निशाना लगाने। बच्चों आप लोग 9-10 में देखे हो, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को अपने सिमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, याद ना। क्या हो रहा है बच्चों, क्या प्रॉब्लम यहां पे हो रहा है, ढंग से फॉलो करना। यहाँ पे इक्वेशन एक ही दिया है,
बताओ तो बच्चों, एक इक्वेशन में से अपने कितना वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स? एक इक्वेशन में से अपने मैक्स टू मैक्स सिर्फ एक ही वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, ओनली वन वेरिएबल। अगर अपने पास दो इक्वेशंस होता है, अपने देखे 9-10 में दो इक्वेशंस हुआ करता था एक्स और वाई को लेके, तब जाके अपने दो वैल्यूज को निकाल सकते थे एक्स और वाई का। तीन इक्वेशन चाहिए होता है तीन वेरिएबल फाइंड करने के लिए। पर यहां सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज क्या हो गया, इक्वेशन एक दिया है और उसमें से दो वैल्यूज को निकालना है। सोचो इतना गंभीर चीज है ये। लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम भी अपने को दो चीज निकालना था, पर लास्ट टाइम इजियर पार्ट क्या था बच्चों, कि अपने को दो दो इक्वेशंस दिया हुआ था। अब समझ में आ रहा है ना व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ। आ जाओ, कैसे करोगे, मैं अपना ट्रिक बताता हूं आपको, फॉलो करना। कैसे इस माया जाल से, संकट से बाहर निकलोगे, फॉलो करो। 2 पावर m माइनस 2 पावर k इज 56 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। यहां तक हमने वेरिएबल्स वाले पार्ट को वहां भेज दिया। यहां सिर्फ क्या बच रहा है बच्चों, अपना 56 बच रहा है। ओके ग्रेट। अब फॉलो करो क्या होगा। यहां देखो बेस क्या है बच्चों, बेस 2 है, राइट। बेस 2 है, दो टर्म्स माइनस हो रहा है। बेस 2 है, दो टर्म्स माइनस हो रहा है। 56 क्या बोल रहा है वेदांत? 2m minus k हो जाएगा। 2 पावर m minus k। 2 पावर m माइनस के नहीं होगा बाबू, वो दैट इज रॉन्ग। 2m बाई 2k होता है 2 पावर m माइनस के, समझा? ओ हाँ भैया, 2 पावर m plus 2 पावर k हो जाएगा 2m। समझ गया भैया। देखो 56 को भी इसी फॉर्मेट में तोड़ो। 56 को भी ऐसे दो टर्म्स में लेके आओ जहां बेस 2 होगा। देखो 2 पावर 0 1 होता है, 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64। तो 56 के जस्ट बड़ा क्या है बच्चों, 64 है। अगर कान खोल के सुनना, लिख लेना बाद में, सुन लो पहले। 56 शुड बी अ सब्ट्रैक्शन ऑफ बेस 2। तो एक अपने क्या कर सकते हैं, 64 ले सकते हैं। बताओ तो इसमें से क्या माइनस करोगे जो 56 आएगा, बोलो। 2 क्यूब। बच्चों लिख के या बोल के बताओ। 8 माइनस करेंगे। 8 को माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही। 64 को अपने 64 से अपने 8 माइनस कर लेंगे, राइट, तब जाके 56 आएगा। तो अपने इसको क्या लिख सकते बच्चों, 2 पावर m माइनस 2 पावर k इज 64 माइनस 8 इज वॉट, 2 पावर 6 माइनस 2 क्यूब। लो भैया, एक तीर से दो निशाने लग गए हमारे। एक तीर से बच्चों दो निशाने लग गए, काम खत्म। हाँ, तो अब इसी फॉर्मेट में अपना ये आया बच्चों, लिख लो देयरफॉर कंपेयरिंग। कंपेयर जब करते हो, 2 का पावर m है, यहां 2 का पावर 6 है, m क्या हो जाएगा 6, माइनस 2 का पावर k है, माइनस 2 का पावर 3 है, k हो जाएगा 3। डन एंड डस्टेड, हो गया ये। ठीक है, तो इस सम को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन। समझ में आया? चलो, अगर यहां तक सबको क्लियर है प्लीज यस लिख दो फटाफट, या बोल दो। हाँ, सब लिखते जा रहे हो, लिखते जाओ फटाफट। जिन लोग को कुछ भी डाउट हो बच्चों, मैथ्स आप या तो डिफिकल्ट बना सकते हो या तो इजी बना सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू ऑल डूइंग ऑल द प्रीवियस क्लासेस, you all doing all the sums from the material, and you all asking me your doubts whenever they arise. समझ में आया? आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। Let's move on to the next question.
8 और 9 हो गया। 10 का ए कर लो। 10 का ए बहुत इजी है। 10 के ए में आती है अपने, राइट द फॉलोइंग सेट्स एज इंटरवल्स x such that x belongs to R -3 less than x less than equal to 5। आ जाओ बच्चों, इस रियल सबसेट को अपने कैसे लिखेंगे? एनी आइडियाज? रिमेंबर, कैसे इसको लिखेंगे अपने? x is a real number between -3 and 5, राइट? सारे नंबर्स आ रहे हैं -3 और 5 के बीच में, पर -3 छोड़ा जा रहा है, 5 को इंक्लूड किया जा रहा है। आप लोग आसानी से चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हो, पता है? बहुत इजी है ये। सिंपली क्या हो जाएगा? -3, 5 -3, 5 है ना? 5 इंक्लूड हो रहा है इसलिए ऐसा ब्रैकेट दोगे, -3 इंक्लूड नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा ब्रैकेट दोगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही गाइस, ये हो जाएगा -3, 5। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी रोल द रियल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। भैया हाँ, अगर बोलो। -3 इंक्लूड ही नहीं हो रहा तो सीधा हम लोग -2 से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? बाबू बताया गया था लास्ट क्लास में, रियल नंबर जो है वो इंटीजर्स नहीं, हाँ उसमें 3 और -2 के बीच अनलिमिटेड रियल नंबर, ठीक है? जैसे पकड़ लो -2.01, -2.001, अनलिमिटेड नंबर्स है। तो अगर -3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है -2 से, इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया, -2.999 समथिंग से अपने आगे बढ़ गए। समझा? तो इसीलिए ढंग से इसको लिखने के लिए अपने क्या दिखाते हैं कि -3 जो है वो इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, -3 से जस्ट छोटा जो भी रियल नंबर्स होगा वहां से अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आ जाओ। ओके, नेक्स्ट 11 के ए में आते हैं -5, -2 -5, -2 के इस सबसेट को, इस रियल सबसेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। आ जाओ, इसको अपने लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। एवरीबॉडी, क्या हो जाएगा? सिंपली x सच दैट, पहला प्रॉपर्टी क्या है? x इज अ रियल नंबर। सबसे पहले अपने को बोलना पड़ेगा क्या? x इज अ रियल नंबर। नेक्स्ट, हमारे जो एलिमेंट्स है वो किसके बीच में सैंडविच्ड है? -5 और -2 के बीच में सैंडविच्ड है। -5 और -2 इंक्लूड होगा? जी हाँ, इंक्लूड होगा। -5 -2 इंक्लूड होगा, तो अपने यहाँ पे ऐसा एरो दे देंगे, आई मीन ऐसा इक्वल टू दे देंगे अपने, ठीक है? चलो ग्रेट बच्चों, आ जाओ। ग्रेट, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो इन दोनों में, प्रीवियस क्लास किए हो अगर, तब मेरे को पूछो, नहीं तो अपने आगे बढ़ते आ जाओ। भैया ये 11 का ए में हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ये रियल नंबर वाला सेट हम हाँ, लोग इंटीजर नहीं यूज कर सकते इसमें, x बिलोंग्स टू इंटीजर। x बिलोंग्स टू i। हाँ नहीं नहीं बाबू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा -5, -2। इसका मतलब क्या होगा? इसमें सिर्फ दो ही इंटीजर्स है, -5 से -2 तो कुछ नहीं है, बस दो ही इंटीजर है, -5 और -2। समझ में आया? जब ये वाला एरो दोगे या ये वाला एरो दोगे, समझ जाओ रियल सबसेट्स का ही बात। क्लियर है? चलो कुछ नोट के हिसाब से लिख लो बच्चों, एक नोट के हिसाब से लिख लो। अगर मैं आप लोग से पूछूं 3,8, ये वाला ब्रैकेट, 3,8 ये वाला ब्रैकेट,
और 3,8 ये वाला ब्रैकेट। इन तीनों ब्रैकेट्स को अगर मैं और क्लियर करूं तो मेरे को बताओ इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है बच्चों? वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड अभिषेक, प्रतीक, सब सही लिखते जा रहे हो, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे अपने को सीधे सीधे क्या दिख रहा है भैया? इफ वी आर नॉट ब्लाइंड, अपने को सीधे सीधे यहाँ दो एलिमेंट दिखेगा, सीधे सीधे दो एलिमेंट। ये कचरा चीज है एकदम। ये दो क्लास से देख रहे हैं अपने। अब दूसरे क्लास में जो आपने देखे है वो ये चीज देखिए बच्चों, 3,8 अगर इस ब्रैकेट में आता है सेट्स की लैंग्वेज में, इसका मतलब इट टॉक्स अबाउट अ रियल सबसेट। जहां पे कोई बोल सकता है इसमें कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे? इसमें हमारे कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, बिल्कुल सही। इसमें हमारे अनलिमिटेड इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे 3 और 8 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 3 एंड 8। 3 एंड 8 के बीच में सब कुछ आएगा, 3 और 8 को छोड़ के। और अगर ये वाला ब्रैकेट देखते हो बच्चों, ये वाला ब्रैकेट में भी क्या है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, पर इस बार क्या होगा? इंक्लूडिंग 3 एंड 8 हो जाएगा। इस बार क्या होगा बच्चों? इंक्लूडिंग 3 एंड 8। समझ में आ गया मेरा बात? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ, लेट्स मूव ऑन फेलर्स, आ जाओ। नेक्स्ट अपने बात करेंगे वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आइए भैया फटाफट आते हैं, आइए फटाफट आते हैं। चलो टॉपिक लिख लो सब, अब लिख लो वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस, वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। मैं बेसिकली क्या करूंगा अभी, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 है ना, दोनों का मैं मेजर कॉन्सेप्ट्स आपको अभी करवा दूंगा, ठीक है? चलो आओ बच्चों, ढंग से फॉलो करना। दिस फॉर्म्स द बल्क ऑफ सेट थ्योरी। बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। वेन डायग्राम्स क्या है बच्चों? सिंपल सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। दे से अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। तो वैसी एक पिक्टोरियल डायग्राम जो है, इट विल बी मच मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल सेट। ठीक है? क्या होता है, ढंग से फॉलो करो। यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको वेन डायग्राम में, एक रेक्टेंगल बनाया गया है। बनाते जाओ चलो। नॉर्मल इतना, लड़कियों प्लीज यहाँ कलाकारी मत दिखाना, यहाँ पे फटाफट रफ हैंड से बना लो, ठीक है? यूनिवर्सल सेट को अपने रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। और कोई भी सेट होता है ना, कोई भी सेट होता है, सेट ए, सेट बी, सेट एन, सेट डब्ल्यू, कुछ भी, सबको अपने गोले से डिनोट करते हैं। एक सर्कल से डिनोट करेंगे अपने कोई भी सेट को, ठीक है? एंड वी नो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे सेट्स आते हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे सेट आते हैं, इसका मतलब जो भी गोले होंगे सब यूनिवर्स के अंदर होंगे। यूनिवर्स के बाहर वो जा ही नहीं सकता, यूनिवर्स के बाहर वो जा ही नहीं सकता। समझ में आया? आओ, वेरी गुड। आओ मैं कुछ कुछ सिनारियो आपको दिखाता हूं, कुछ कुछ सिनारियो देखते हैं। सबसे बेसिक चीज क्या है बच्चों? यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। अपने यूनिवर्सल सेट के लिए क्या करते हैं? रेक्टेंगल बनाएंगे और यू लिख देंगे ऊपर में। एक रेक्टेंगल बनाओगे बच्चों और ऊपर में यू लिख दोगे, ठीक है? और एक सर्कल आ गया बीच में, जो किसको डिनोट कर रहा है? एक सेट को डिनोट कर रहा है। लेट दिस बी सेट ए। समझ में आया? तो बेसिकली क्या हो रहा है? यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही सेट है, यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक सेट है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपने ऐसा कुछ बनाते हैं।
पकड़ लो, ये एक सेट ए दिया है अपने को, और ये तो अपना यूनिवर्सल सेट है ही पूरा। ये एक सेट ए दिया है, उसके अंदर एक सेट बी है, उसके अंदर एक सेट बी है, मच लाइक द योल्क इनसाइड एन एग। ठीक है, इसका मतलब क्या, कोई समझाएगा मेरे को? बोल के या लिख के बताना, इसका मतलब क्या है? सेट ए के अंदर है सेट बी, मतलब क्या हो गया? सेट बी के, सॉरी, हाँ, सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट ए के अंदर में है। वाह, वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड वेरी गुड, सबसेट हो गया ये तो। इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है वो ए का सबसेट है कि नहीं? बी जो है बच्चों वो पूरे ए का सबसेट है अपना। समझ में आया? बी के सारे एलिमेंट्स जो है वो ए के अंदर रहेंगे। क्लियर है? यश, तुमको समझ में आया? भैया एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, रिपीट कर रहे हैं। आ जाओ कीर्ति, फॉलो करना। कीर्ति मेरे को बताओ, बी पूरा का पूरा सेट ए के अंदर है ना? हाँ भैया। इसका मतलब बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ए के तो अंदर ही है, बिकॉज बी इटसेल्फ इज इनसाइड ए, है कि नहीं? तो बी के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी ए में प्रेजेंट है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। से फॉर एग्जांपल ए में बाबू 1 2 3 है, और बी में पकड़ लो 2 3 है, तो 1 को यहां लिखेंगे, 2 और 3 को यहां लिखेंगे। समझ में आया? ये क्या बताता है अपने को कि बी एक छोटा सा हिस्सा है ए का, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। कीर्ति, समझ में आया? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड में और फोर्थ में, अपने ऐसा कुछ सेटिंग बैठाएंगे। आ जाओ बच्चों, थर्ड में लिख लो, ये दो सेट्स को चिपका के बनाना। नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हनीमून। ए और बी सेट्स को चिपका के बनाना, ठीक है? और फोर्थ में आते हैं, हाँ बिल्कुल सही अभिषेक, फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में लिख लो ए और बी, ए और बी ऐसा हो गया। ये दोनों बना लो। हम लोग अभी तक क्या देखे हैं? हाँ, हम लोग वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स में आ रहे हैं। हाँ, आ जाओ थर्ड और फोर्थ। boy boy boy, this reminds me of pre lockdown days and this reminds me of post lockdown days। पहले फ्रेंड्स लोग से मिल पाते थे आसानी से, अपने अब तो मिल ही नहीं पाते, सब अलग अलग है। देखो यहाँ पे अपने अपने देख रहे हैं ना कि ए और बी सेट्स जो है, अपने देख रहे हैं कि ए और बी सेट्स जो है ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पे आप लोग लिख लोगे ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग, ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग, ए और बी बच्चों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनमें कुछ कॉमनैलिटी है, ठीक है? पर यहां देखो ए और बी बेचारे कैसे अलग अलग मायूस से मासूम बच्चे पड़े हुए हैं। ये यहां अपने क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। समझ में आ गया? तो ये चार हमारा बहुत पॉपुलर तरीका है, जो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से देखोगे पूरे सेट थ्योरी के क्लासेस में। इसलिए मैं एक बार में ही जो जो हमारा कॉमन कॉमन सा वेन डायग्राम से मैं दिखा दिया। दो तीन सेट्स मिले पड़े रहेंगे तो अपने बोलेंगे इंटरसेक्टिंग है, दो तीन सेट्स अलग अलग रहेंगे अपने बोलेंगे डिसजॉइंट है, ठीक है? भैया इसके ऊपर ऊ नहीं, यू नहीं लिखना। हाँ यू लिखेंगे, सॉरी मैं लिखा नहीं, सब में यू लिखोगे बच्चों। यूनिवर्सल सेट अगर आया है तो यू लिखेंगे, ठीक है? ओके, अज्यूमिंग यहां तक सबको क्लियर है, अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख लो, हाउ टू पुट, हाउ टू पुट एलिमेंट्स, हाउ टू पुट एलिमेंट्स इन दी वेन डायग्राम।
लिख लो बच्चों, हाउ टू पुट एलिमेंट्स इन दी वेन डायग्राम। आ जाओ, अपने को पकड़ लो, यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 से पकड़ लो 9 तक। इसके बाहर इस क्वेश्चन में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 से 9 तक हमें सारे एलिमेंट्स दिए हैं। पकड़ लो, सेट ए हमें दिया है 1 3 2 8 5, 1 3 2 8 5। बी पकड़ लो, हमें दे दिया 3 8 6 9। बी हमें दे दिया 3 8 6 9, ठीक है। तो ये तीनों सेट्स लिख लो बच्चों। बच्चों ये तीनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, रोस्टर रोस्टर। चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये तीनों किस में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में। ओके, आओ इसको लेकर वेन डायग्राम बनाते हैं अपने। आओ इसको लेकर वेन डायग्राम बनाते हैं अपने। आ जाओ। पहले तो एक चीज देखना बच्चों, ये अपना यूनिवर्सल सेट है, तो कहीं ना कहीं या तो किसी के अंदर या तो बाहर में 1 to 9 लिखना ही पड़ेगा अपने को। और अपने देख रहे हैं दो सेट्स यहाँ पे, जिसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स है क्या बच्चों? कहीं कुछ दिख रहा है कॉमन एलिमेंट्स? बिल्कुल सही प्रतीक, बिल्कुल सही। अपने को कॉमन एलिमेंट्स दिख रहा है 3 और 8। कॉमन एलिमेंट्स दिख रहा है 3 और 8। तो इसका मतलब समझ में आता है कि अपने को दो इंटरसेक्टिंग सेट्स बनाने हैं, दो इंटरसेक्टिंग सेट्स बनाने हैं, ठीक है ना। आ जाओ बना लो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया बच्चों, ये बी हो गया। पहले तो एक काम करते हैं, क्योंकि दोनों में ही 3 और 8 है, तो दोनों के कॉमन वाले ग्राउंड में 3 और 8 लगा दो। ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया इंडिया पाकिस्तान का। दोनों को ही नहीं पता कितना कितना पार्ट किसका है, दोनों ही बोलते पूरा तो मेरा है, ठीक है। तो ये वो वॉर जोन हो गया है जहां 3 और 8 पुट कर रहे हैं। अब ए में बच्चों रिमेनिंग साइड में क्या क्या लिखोगे? 1 2 5। 1 2 और 5। बी के रिमेनिंग साइड में लिख लोगे 6 और 9। कॉमन ग्राउंड में 3 और 8 आ गया, बिकॉज कॉमन एलिमेंट्स है। बाकी अपने यहां वहां चित्तर बित्तर कर दिए। अभी भी देखो कुछ एलिमेंट्स बचे हुए। 1 2 3 4 तो यूज हुआ नहीं है, 4 कहीं भी बाहर लिख दो। हाँ बिल्कुल सही, 4 कहीं भी बाहर में लिख लो। 5 को भी अपना असली जगह मिल गया, 6 को भी असली जगह मिल गया, 7 भी नाम है, 7 भी बचे। 7 को भी कहीं बाहर लिख लो, एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड द यूनिवर्स। 8 भी लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है। बोलो बात समझ आया? इजी है, ठीक है। जिसको समझ नहीं आए पूछना। ग्रेट बच्चों, ग्रेट, वेरी गुड। हम पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड्स। कुछ डाउट हो तो प्लीज मेरे को पूछो, वरना अपने बढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स की तरफ। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो बच्चों, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लिख लो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहले तो भैया मतलब पता है अपने को ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन क्या हो गया? प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन से वाकिफ है अपने। अभी 11 12 में आप लोग देखोगे दो और ऑपरेटर। एक ऑपरेटर आप लोग देखोगे DDX, जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक ऑपरेटर देखोगे ये वाला लाइन, जिसको अपने इंटीग्रेशन बोलते हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। खैर, ऑपरेशन ऑन सेट्स में रिटर्न आते हैं। पहले एक चीज समझो, पकड़ लो अपने को दिया है 3 + 5 = 8। 3 + 5 = 8 दिया है, तो आप लोग समझो पहले कि क्या चीज क्या होता है। 3 और 5 जो है ना, जो चीज ऐड हो रहे हैं, 3 और 5 को अपने बोलते हैं ऑपरेंड्स। 3 और 5 को भी से ऑपरेंड्स।
जो चीज के बीच में ऑपरेशन हो रहा है उसको ऑपरेंड्स बोलोगे, और इसको प्लस को यहां क्या बोलेंगे अपने, ऑपरेटर। ठीक है, प्लस को बोलोगे ऑपरेटर, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, देखोगे लेफ्ट में डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, ये सब ऑपरेटर होता है। और ये पूरा चीज जो है ना, ये पूरे चीज को अपने क्या बोलेंगे बच्चों, ऑपरेशन। ये पूरे चीज को अपने बोलेंगे ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, बढ़िया लगा। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। मैं आज आप लोग को वाकिफ कराऊंगा चार चार ऑपरेशन से। ठीक है, सेट्स के चार चार ऑपरेशन से अपने आज वाकिफ होंगे। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले अपने बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स का। सबसे पहले वी टॉक अबाउट यूनियन ऑफ सेट्स, जहां दो ऑपरेंड्स लगते हैं। कैसे लिखते हैं इसको बच्चों अपने, ए यूनियन बी, यू की तरह लिखते हैं इसको अपने। कहीं तो बॉस ये देखेला लग रहा है अपने को, कहां इसको अपने देखे होंगे, बोलो तो ये कहां देखे अपने। ये जो साइन है अपने कहां देखे हैं पहले सेट्स में। हाँ, जो लिख रहे हो लिखो, इस साइन को अपने देखिए बिल्कुल सही यूनिवर्सल सेट में, है कि नहीं। वहां भी तो यही था ना, यहां भी तो यही है, राइट। इसको अपने देखे हुए है यूनिवर्सल सेट में। भैया अभी आप ही लिख के दिखाए, अरे बाबा इसको देखी नहीं हो कीर्ति, यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट में, यहां देखा हुआ नहीं है ये। आ जाओ, ठीक है। तो यू माने ये साइन अपने देखे है यूनियन में भी और देखे है यूनिवर्सल सेट में भी। ठीक है, अब बच्चे ये पूछते हैं कि भैया कब इसको क्या समझे, इसको, इस साइन को अपने कब समझे कि यूनियन होगा, इस साइन को अपने कब समझे कि यूनिवर्सल सेट होगा। बहुत इजी है समझना तो यार। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ देता है तो जाहिर सा बात है ना कि ये यूनियन तो नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करोगे। कहीं आपको दे दिया पी यूनियन क्यू, यहाँ पे ऐसे यू यूज हो रहा है बिटवीन टू ऑपरेंड्स, तो अपने बोलेंगे ना कि यूनियन हो रहा है। समझ में आया, चलो आ जाओ, ओके। तो एक अपने देखेंगे बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स, दो तीन लाइन छोड़ के नीचे लिख लो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो तीन लाइन छोड़ के बच्चों नीचे लिख लो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जहां ए उल्टा यू बी लिखोगे, जहां ए उल्टा यू बी लिखोगे। ठीक है, आ जाओ बच्चे, आ जाओ। अब मैं बताता हूं क्या चीज क्या है, ढंग से सब फॉलो करना। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में प्रेजेंट हो या तो बी में प्रेजेंट हो। जो या तो ए में प्रेजेंट हो, कॉमन नहीं अभिषेक, ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में प्रेजेंट है या तो बी में प्रेजेंट है। इन शॉर्ट बोला जाए तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। समझ में आया, ए यूनियन बी में तमाम एलिमेंट्स ए और बी के आ जाएंगे, तमाम एलिमेंट्स। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा बच्चों, यहां ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी सेट्स है ना उसमें कॉमन जा रहे हो। समझ में आया, x बिलोंग्स टू ए एंड में फोकस रहे, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। समझ में आ गया, यहां लिख लो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी।
क्लियर नहीं हो तो बोलना, ठीक है। यहां क्या आएगा बच्चों, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। आओ इन दोनों का मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। आ जाओ, एग्जाम्पल लेते हैं अपने पहले दो ऑपरेशंस का, जो कि यूनियन ऑफ सेट्स है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। आ जाओ बच्चों, फॉलो करना अच्छे से। एग्जाम्पल, ए पकड़ लो, अपने को दिया है 21865, बी अपने को दे दिया 79642। आ जाओ, ए और बी हमें सेट्स दे दिया है। आप लोग काइंडली चैट बॉक्स में ए यूनियन बी का आंसर लिखना पहले, और फिर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लिखना। पहले ए यूनियन बी का आंसर लिखना और फिर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लिखना। आ जाओ, और जिसको जहां जो डाउट हो बच्चों प्लीज मेरे को पूछ लेना। आ जाओ, 1268579 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा बच्चों, 21865। तो ऊपर का ही पूरा छाप दिए। अब नीचे में एक्स्ट्रा क्या क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 तो लिख दिए पहले, 4 आ रहा है, और 2 भी लिख दिए पहले। तो ये हमारे तमाम एलिमेंट्स है जो ए और बी को मिला के बन रहे हैं, ए और बी को मिला के बन रहे हैं, बिल्कुल सही। आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी, नो तनीषा, 6 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, 2 भी तो आ रहा है ना, 2 और 6 क्या हो जाएगा, 2 और 6। ऑलराइट, तो आई गेस यहां तक सब क्लियर है आप लोगों को अबाउट व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स एंड व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए आते हैं भैया, इसका 1 to 9 के ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही ताहिर, मैंने बोला ना, ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर, रिपीटेशन डज नॉट मैटर। आपका मर्जी है आप लोग कैसे लिखो इसको, समझ में आया। आ जाओ, थर्ड ऑपरेशन में आते हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑपरेशन, लिख लो डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। लिख लो बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स, ए माइनस बी। ऊपर यूनियन देख चुके हो, इंटरसेक्शन देख चुके हो, अब अपने ए माइनस बी देखेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर मैं लूजली बोलूं ना बच्चों, लूजली बोला जाए तो इसका मतलब सीधे क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स ए के, ढंग से फॉलो करो, ए में से अपने बी को हटा रहे हैं, ए में से पूरा का पूरा बी हटा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए के सेट में से अपने बी सेट के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो जो बचा कुचा एलिमेंट्स बचेगा ना ए में, वो हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। आओ मैं बताता हूं कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू ये ज्यादा क्लियर होगा बच्चों। देखो क्या है, ए माइनस बी का पहले तो आप लोग मैथमेटिकल डिनोशन लिख लो, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट ए माइनस बी में बच्चों ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए को तो बिलोंग करते ही है, ए को बिलोंग करते हैं, एंड किसको बिलोंग नहीं करेंगे, वो बी को बिलोंग नहीं करेंगे। समझ में आई मेरी बात। ऐसे एलिमेंट्स आएंगे बच्चों इसमें, ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए को तो बिलोंग करते हैं एंड बी को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से आओ मैं बताता हूं आप लोगों को। पकड़ लो, अपने को ए दिया है 1 2 3 4 8 9, ऐसा कुछ दिया है, मतलब सिर्फ ए का एलिमेंट्स, अभिषेक सिर्फ ए का एलिमेंट्स करेक्ट, पर बी के एलिमेंट्स को हटा के, बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा के। आओ एग्जांपल देता हूं तब क्लियर होगा। बी पकड़ लो है 10 12,
4 3 1, बी क्या दे दिया 10 12 4 3 1। आ जाओ। तो अपने को अगर a माइनस बी निकालने बोलता है बच्चों, a माइनस बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो a में तो मौजूद है, जो a में तो मौजूद है पर b वाले सेम नहीं आ सकते। समझ में आया? जैसे देखो b में 4 प्रेजेंट है ना, 4 नहीं इंक्लूड करोगे। b में 3 प्रेजेंट है, 3 इंक्लूड नहीं करोगे। b में 1 प्रेजेंट है, 1 इंक्लूड नहीं करोगे। We are actually filtering out the elements of b from a. b के एलिमेंट्स को अपने a से हटा रहे हैं, तब जाके a माइनस बी आ रहा है। ठीक है, क्या बचेगा 2 8 9। वी आर लेफ्ट विथ 2 8 9। 2 8 9। बाबू 10 12 नहीं आएगा तनीषा, 10 12 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो तो बी में है ना, अपने को बी से मतलब ही नहीं है। बी का तो देखो बाबू हट रहा है सारा एलिमेंट्स, हाउ कैन वी टेक द एलिमेंट्स ऑफ बी? ठीक है, ये चीज हो गया। सेम फॉर यू वेदांत। हाँ कीर्ति, अच्छा क्वेश्चन पूछी हो भैया। अगर b माइनस ए हुआ तो आओ, बहुत बढ़िया, ये भी दिखाता हूं मैं। अगर b माइनस ए हुआ तो इफेक्टिवली इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि आप लोग b में से a के सारे एलिमेंट्स को हटा रहे हो, b में से आप लोग a के सारे एलिमेंट्स को हटा रहे हो। तो b में देखो a का कौन कौन सा अंश दिख रहा है अपने को? 1 3 और 4। हाँ बिल्कुल सही, 1 3 और 4। तो b में से सफाया कर दो a का, b में से सफाया कर दो a का, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 10 और 12 बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 10 और 12 बचेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू इट। a माइनस बी में a का ही आंसर लिखोगे आप लोग, b का कुछ नहीं आएगा। a का ही आंसर लिखोगे, b का सारा हटा के। b माइनस ए में आप लोग b का ही सारा लिखोगे बच्चों, a का हटा के। ठीक है, एक नोट के हिसाब से लिख लो, एक नोट के हिसाब से लिख लो इसी में ही, थर्ड ऑपरेशन में, टू फाइंड a माइनस बी। आ जाओ, मैं और आपको लिखा देता हूं ताकि आप लोग भूलो नहीं बाद में। लिख लो बच्चों नोट में, टू फाइंड a माइनस बी। सबसे पहले क्या है, थिंक ऑफ a एज द आंसर। थिंक ऑफ a एज द आंसर। आ जाओ, मान के चलेंगे बबुआ कि a ही है हमारा आंसर, उसमें से क्या करोगे? रिमूव, रिमूव फ्रॉम a, remove from a all the common elements of b, all the common elements of b। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या है इसमें? सबसे पहले हम लोग a को अपना आंसर मान के चल रहे हैं, उसमें से क्या चीज रिमूव करेंगे? अपने b के कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। remaining elements of a will be our answer। remaining elements of a will be our answer। समझ में आ गया? एकदम इजी, इजी पीजी। अपने a में से b के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे बच्चों, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेगा ना a का, वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आ जाओ। आई एम पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड्स अगेन। किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, वरना मैं लास्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ता हूं। पूछ लो जो पूछना है, आ जाओ। ग्रेट, नेक्स्ट अपने फोर्थ ऑपरेशन में आते हैं, कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ ऑपरेशन लिख लो अब, डिफरेंस ऑपरेशन के बाद लिख लो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
फोर्थ में लिख लो बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ढंग से फॉलो करना। हम लोग यूनियन देखे, इंटरसेक्शन देखे, डिफरेंस देखे, उसमें भी नीडेड 2 ऑपरेंड्स। हमेशा 2 ऑपरेंड्स, अपने को 2 सेट चाहिए होता था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए ना अपने को 2 सेट नहीं चाहिए, ए और बी नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ ए सेट से काम हो जाएगा। इसको डिनोट कैसे करते बच्चों, या तो ए ऊपर डैश दे दो या तो ए ऐसे डैश दे, सेम चीज है, सेम चीज है। दोनों ही क्या डिनोट करेगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। दोनों ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को डिनोट करेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट, इसका मतलब मैं समझाता हूं। कॉम्प्लीमेंट तो आपने शायद 9-10 के प्रोबेबिलिटी में भी देखा हुआ है। अगर एक इवेंट ए था, पकड़ लो ऑड नंबर्स, तो इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारे इवन नंबर्स, है ना। ऑड नंबर्स के कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे, सारे इवन नंबर्स। समझ में आया, हमेशा उल्टा होता है उसका। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का बात करूं तो इसका मतलब हो जाएगा सेट ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, सेट ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। आओ मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको, पहले ढंग से लिख लो। ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब क्या है बच्चों, फॉलो करना। ए डैश में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ए डैश में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए डैश में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे which does not belongs to A. हाँ, पर ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, वेरी गुड, बट दैट इज इनकम्प्लीट। तो कहां से लोगे एलिमेंट, फिर यूनिवर्सल सेट से लोगे। ये लिखना बहुत जरूरी है, मैं बताऊंगा आगे, लिख लो एक बार। ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं, एंड एक्स को ऑफ कोर्स बिलोंग नहीं करते, तभी तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे ना। एक्स हमारे एलिमेंट्स जो है वो ए को बिलोंग नहीं करेंगे, पर किसके अंदर रहेंगे, वो यूनिवर्स के अंदर रहेंगे। लाइक से फॉर एग्जांपल, मैं आपको ये बताता हूँ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल सेट बोलना। अगर पकड़ लो आपको ए देता है 3 8 -9, 3 8 -9 देता है, तो एक डैश जो है, एक कॉम्प्लीमेंट जो है, वो क्या लिख लोगे आप, अपने को पता ही नहीं है क्या लिख पाएंगे इसको छोड़ के, कहां तक लिखना है अपने को पता ही नहीं है। समझ में आया, कहां, अच्छा ये -9 हो गया, इसको 9 कर लो, बेटर होगा। 3 8 9 है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 3 8 9 को छोड़ के अपने कहां से लिखेंगे, क्या 1 2 4 5 6 7 10 लिखेंगे, कि माइनस भी जोड़ेंगे अपने, जीरो भी जोड़ेंगे, अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता। पर अगर यूनिवर्सल सेट अपने को दे देता है, पकड़ लो, तो अपने को पता चलेगा, अच्छा यूनिवर्सल सेट 1 से 9 तक है, और ए अपने को ये दिया है, तो ए डैश 1 to 9 में वो एलिमेंट्स आएंगे जो 3 8 9 नहीं। समझ में आ गया ना, एग्जाम्पल देख के चलो, आ जाओ पकड़ लो, वही सेम एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। यूनिवर्सल सेट है अपना 1 2 3 so on till 9। पकड़ लो सेट ए बच्चों अपने को दिया है 3 8 9, क्या दिया है 3 8 9, तो ए बार ए डैश कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में तो एलिमेंट्स रहेंगे पर ए में नहीं रहेंगे। क्या क्या हो जाएगा, 1 2 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ए कॉम्प्लीमेंट में ये सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे ये सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर यूनिवर्सल सेट नहीं पता होता तो वी वुड हैव बीन क्लूलेस एज टू व्हाट टू राइट इन आवर ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया, दोनों तनिषाओं क्लियर है तुम लोग को? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। प्रतीक यस, ये डिफरेंस ऑफ सेट से बहुत क्लियर है, बहुत सेम है। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों,
एक्चुअली क्या है, कहीं आप लोग ऐसे लूजली लिख सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो u माइनस ए, राइट प्रतीक? दिस इज व्हाट यू वांटेड टू से ना? हाँ ए भैया। ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिंपली क्या है, यूनिवर्स के तमाम एलिमेंट्स ए को छोड़ के। तो इसको लूजली आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, प्लीज आई एक्सपेक्ट यस फ्रॉम यू गाइज। लिखते जाओ या बोलते जाओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अपने सेशन को। इंटरैक्टिव बनाओ, मजेदार बनाओ। सीनियर से जो भी पूछे हो, जो भी समझे हो कि मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है। यू जस्ट नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। तो हमने अभी तक बच्चों चार ऑपरेशंस है देखा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आप लोग को वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस ऑन सेट्स को मिला के दिखाता हूं। आ जाओ, लिख लो ऑपरेशंस, लिख लो बच्चों ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम्स, ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम्स। आ जाओ, सबसे पहले अपने इसको बनाते हैं। ज्यादा कलाकारी मत दिखाना, अपने 6-7 डायग्राम्स देखेंगे और लूजली बनाओ, बस रफ बनाओ। ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, ए और बी हमें सेट्स मिल गए हैं यहाँ पे। बच्चों शेड कर लेना, रफ शेड कर लेना। अगर मैं इन पूरे चीजों का बात करूं, अगर मैं इन पूरे चीजों का बात करूं बच्चों, बता सकते हो ये कौन सा ऑपरेशन है? यूनियन ऑफ सेट। हाँ बिल्कुल सही। अगर मैं इस दोनों को शेड कर लूं तो यहाँ पे बच्चों ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो यूनियन में हो। बेसिकली यहाँ पे ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और कौन से ऑपरेशन में यार सारा एलिमेंट आता है? यूनियन में, ऑफ कोर्स। तो ये बच्चों दर्शाता है ए यूनियन बी। ये शेडेड पार्ट बच्चों दर्शाता है ए यूनियन बी। क्लियर? अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाओ। यूनिवर्सल सेट हो गया। आओ मैं वापस से इसी को बनाता हूं, चलो आओ मैं इसी को बनाता हूं। ए और बी हो गया। बच्चों जरा बताओ ये क्या चीज को डिनोट करेगा? A intersection B. A intersection B. बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, वेरी नाइस, यू गाइस आर रियली लर्निंग गुड। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में कॉमन है। सो दिस डिनोट्स ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट बच्चों अपने थर्ड में। आ जाओ, थर्ड में आप लोग बना लो, थर्ड में आप लोग बना लो। ये हो गया, ये और ये और ये ए बी। आ जाओ बच्चुआ लोग, आ जाओ बच्चुआ लोग। ये जो पार्ट है, सिर्फ ये जो पार्ट है, ये कौन सा ऑपरेशन होगा पता A है? minus B. A minus B. वाह वाह, सही खेल रहे हो बच्चों एकदम। डिफरेंस ऑपरेटर हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। कैसे पता? देखो, ए का तो ये पूरा गोला है, ए के इस पूरे गोले में से मैंने बी का गोला हटा दिया, बी का मैंने नामो निशान मिटा दिया भैया, बी से ब्रेकअप करवा दिया मैंने ए का। तो इस शेडेड पार्ट को अपने क्या बोलेंगे? ए माइनस बी। क्लियर? कुछ वैसे ही अगर मैं सिर्फ इस पार्ट का बात करूं, सिर्फ इस पार्ट का बात करूं, ये क्या हो जाएगा वैसे ही? B minus A. B minus A. ये हो जाएगा बी माइनस ए। मैंने पूरे बी में से पूरे ए का नामो निशान मिटा दिया, पूरे ए का नामो निशान मिटा दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आप। फोर्थ में आ जाओ।
फोर्थ में आ जाओ, यूनिवर्सल सेट है, यहां भी लिख सकते हो यूनिवर्सल सेट है। ये बच्चों ए हो गया हमारा, ए हो गया। अगर मैं इसको शेड करता हूं क्या हो जाएगा मित्रों? A dash. A dash. ये हो जाएगा अपना ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए को छोड़ के यूनिवर्स का बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। इसी में एक और चीज भी लिख लो बच्चों, एकदम भयंकर तरीके से कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर लो। लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड। यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। आ जाओ, यहां पे मुझे अगर ए डैश बनाना है, यहां B पे का मुझे लडो A करेंगे। dash बनाना है तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। यहां पे अगर ए डैश बनाना हो तो अपने क्या करेंगे बच्चों? ढंग से फॉलो करना, सिंपल सा चीज है ना भाई। B 10 का एलिमेंट लेंगे। कोई मतलब नहीं अपने को सिर्फ मतलब है ए को छोड़ना है, दैट्स इट। ए को छोड़ना है, पूरे ए के गोले को छोड़ना है, बाकियों को शेड कर देना है। तो ये हो गया बच्चा ये अपना ये वाला पार्ट हो गया बच्चों, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ। एक एक गोले को छोड़ के बाकी को शेड कर दो, बस दैट्स इट। थर्ड और फोर्थ फिर से प्लीज। वेदांत इतना स्लो जाओगे तो मैं नहीं बताऊंगा। थर्ड वाला खत्म हो चुका है, यहाँ पे 2 बार बताया गया है। ढंग से फॉलो करो, जिस समय समझ नहीं आए, कुछ बिजी हो तो उस समय तुरंत पूछो। लास्ट टाइम है ये, ढंग से फॉलो करो। ये वाला पार्ट क्या है? ए का जो अपना गोला है ये, उसमें से बी के सारे पार्ट को अपने हटा दिए, बी का सारा पार्ट हट गया। तो ये जो प्योर रॉ पार्ट अपने को दिख रहा है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ बी, इसको अपने ए माइनस बी बोलेंगे। और ये जो पार्ट है, ये बी का जो पार्ट दिख रहा है अपने को, जहां ए का कुछ भी इंफ्लुएंस नहीं आ रहा है, ए के पूरे गोले को मैंने हटा दिया, सिर्फ ये शेडेड पार्ट पे फोकस करो, इसको अपने बोलेंगे बी माइनस ए। बेसिकली बी के पूरे गोले में से मैंने ए को हटा दिया, पूरा ए को हटा दिया, क्या बचेगा? ये पार्ट बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ में अपने देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट का। ए को छोड़ के बाकी पार्ट शेडेड है ना, तो ये बाकी पार्ट क्या हो गया? ए डैश हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। पकड़ लो, यूनिवर्सल सेट है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 से 10 तक है पूरा, और ए में पकड़ लो 1 2 3 4 5 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? 6 7 8 9 10 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। वैसे ही अगर 10-12 सेट भी हो, 2-3 सेट भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट विल स्टिल रिमेन द सेम। पूरे एक के गोले को छोड़ के, पूरे एक के गोले को छोड़ के बाकी सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अपने। एक और मैं आप लोग को चीज बताता हूं, जस्ट ताकि आप लोग को और इजी लगे समझने में। ए यूनियन बी बार, ए यूनियन बी बार बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे, ए और बी में यहाँ पे आते हैं अपने बच्चों। हम अपने देखे कि ए यूनियन बी क्या था? ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट था। कोई मेरे को बता सकता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फिर? बचा हुआ पार्ट। Universal set. बचा हुआ पार्ट।
ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ए यूनियन बी को छोड़ के, ये जो हमारा पूरा पार्ट है बच्चों, ये हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये अपना हो जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, चलो दैट्स रियली ग्रेट गाइस। आज आप लोगों ने बहुत 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 सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा है, बधाइयां बधाइयां। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, एक बार फाइनल यस लिख दो बच्चों। कुछ भी डाउट हो तो पूछो, वरना फटाफट यस लिखते जाओ, यस की स्ट्रिंग को लिखा दो। भैया लास्ट वाला का एग्जाम्पल, ताहिर लास्ट वाले का एग्जाम्पल क्या होगा बाबू, फॉलो करना। पकड़ लो, यूनिवर्सल सेट अपने को दिया है 1 2 3 4 5। ए पकड़ लो, अपने को दिया है 1 2 3। बी पकड़ लो, अपने को दिया है 2 4। बी अपने को क्या दे दिया, 2 4। ठीक है, तो यूनिवर्स में 5 ही एलिमेंट है। ए में 1 2 3 आ रहा है, बी में 2 और 4 आ रहा है। 2 2 तो कॉमन हो गया, तो 2 अपने यहां लिख लेंगे। बाकी ए में क्या बचा, 1 और 3। बी में क्या बचा, 4। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। ए यूनियन बी में बच्चों हमें क्या क्या एलिमेंट्स दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेगा, ओ ताहिर बाबू, 5 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। बस वो 5 अपने कहीं भी घुसा देंगे यहाँ पे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में 5 आ गया। ठीक है ताहिर, चलो ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।